कैसे हैं आप सब। मैं हूं रश्मि और आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल द फाइनेंस गुरु में, जहां पर हम फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं बहुत ही इजी वे में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू विल बी गेटिंग आवर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन अपडेट्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया ड्राइव जो कि स्टार्ट होने जा रही है कल से। जी हाँ, सही समझा आपने। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर एक स्पेशल ऑल इंडिया ड्राइव स्टार्ट की है डिटेक्ट करने के लिए कि जितने भी हमारे देश में फेक GSTN नंबर रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनको पकड़ने के लिए। तो अब फेक GSTN नंबर वालों की तो खैर नहीं। तो आइए बात करते हैं कि वो लोग आप लोगों की शॉप पर, आपके जहाँ पर का भी आपने रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखा है, हो सकता है आपने दुकान का लिया हो, गोदाम का लिया हो सकता है आपने वेयर हाउस का लिया हो सकता है आपने ऑफिस का लिया हो। तो जैसे ऐसे जिस के पास भी रजिस्ट्रेशन नंबर हैं उनके लिए ऑल इंडिया ड्राइव निकाली गई है। पहले तो ये देखने के लिए कि क्या वो कंप्लायंस कर भी रहे हैं या नहीं। फ्रेंड्स, ये ड्राइव जो है वो 16 मई 2023 से 2 महीने की रहेगी। तो 16 मई 2023 से लेकर के 16 जुलाई 2023 तक रहने वाली है। अब इसमें होगा क्या, इसमें GSTN ऑफिसर्स जो हैं वो आपके प्रेमाइसेस पर आएंगे और आपकी कंप्लायंसेस चेक करेंगे। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे 5 अहम चीज़ें हैं जो कि आपको अपने इंश्योर करनी है कि जिस भी प्रेमाइसेस का आपने रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखा है GSTN का, तो आपको ये इंश्योर करते हुए चलना है कि ये 5 चीज़ें तो आपके पास अवेलेबल, रेडीली अवेलेबल हो एट योर प्रेमाइसेस। और ऐसी कौन सी इसके अलावा 7 चीज़ें हैं जो हम एडवाइस करेंगे आपको ताकि आप किसी भी पेनल्टी या फाइन से बच सके। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली और अहम बात तो ये है कि आपके जो प्रेमाइसेस जहाँ का आपने GSTN रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखा है वहाँ पर आपका साइन बोर्ड जिसमें आपका नाम आ रहा हो, आपका GST रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा हो और एड्रेस आ रहा हो उस जगह का जहाँ का आपने रजिस्टर करवाया है GSTN नंबर। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आपको ये इंश्योर करते हुए चलना है कि आपके प्रेमाइसेस के बाहर या फिर प्रेमाइसेस में GSTN नंबर की नंबर प्लेट जरूर लगी होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, तो फिर हो सकता है कि आप पे पेनल्टी लग जाए और ये पेनल्टी का अमाउंट मैक्सिमम अप टू 50,000 रुपीज़ तक तय किया गया है। तो अगर पेनल्टी से बचना है तो ये इंश्योर कर लीजिए कि आपके प्रेमाइसेस के बाहर आपके GSTN रजिस्ट्रेशन नंबर का नंबर प्लेट जरूर लगा हो, जिसमें आपके बिजनेस एड्रेस का नाम, जिस नाम से आपने GSTN नंबर रजिस्ट्रेशन लिया था और जिस एड्रेस के लिए लिया था वो एड्रेस उस प्लेट पे जरूर शो होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको जो GSTN रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है उसको आप प्लीज़ अपने प्रेमाइसेस में डिस्प्ले करते हुए जरूर चलें। कुछ लोगों ने तो क्या किया हुआ है, GSTN रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को बाकायदा फ्रेम करवा करके दीवार पे टांगा हुआ है अपने प्रेमाइसेस की, जो कि एक गुड प्रैक्टिस है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि फ्रेंड्स, आपको जो है ज़रूर अपना GSTN रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसको डिस्प्ले करते हुए चलना है अपने ऑफिस प्रेमाइसेस या फिर गोडाउन या फिर शॉप या फिर जिस किसी का के लिए भी प्रेमाइसेस के लिए आपने GSTN रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है उसका GSTN सर्टिफिकेट जरूर डिस्प्ले होना चाहिए एट योर प्रेमाइसेस अगर आपको पेनल्टी से बचना है तो। सेकंड इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स ये है कि अगर आपने कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखा है जिसमें कि आप लायबल नहीं होते GST कलेक्ट करने के फ्रॉम योर कस्टमर्स, तो आपको ये डिस्क्लोजर जरूर देते हुए चलना है, चाहे वो आपके इनवॉइसेस हों, बिल्स हों, रिसीट्स हों या फिर कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो आपका, तो उसमें ज़रूर ये छपा होना चाहिए कि भाई आप टैक्स पेयर हैं, जो कि टैक्सेबल पर्सन हैं, जो कि कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड हैं, ताकि किसी को भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो एज फार एज GST कंप्लायंसेस आर कंसर्न्ड। होप फ्रेंड्स, आपको ये क्लियर है कि अगर आप कंपोजिशन टैक्स पेयर स्कीम के तहत रजिस्टर्ड हैं तो आपको ये फैक्ट डिस्क्लोज करते हुए चलना है आपके रिस्पेक्टिव ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में।
तीसरी अहम बात फ्रेंड्स ये है कि आपको अपने जीएसटी रिटर्न्स को तो ये इंश्योर करना है कि वो टाइमली फाइल हो। अगर आप मंथली टैक्स पेयर हैं तो आपको मंथली बेसिस पर अपना टैक्स जमा करा के चलना है। अगर आप क्वार्टरली स्कीम के तहत रजिस्टर्ड हैं तो आपको क्वार्टरली जमा करा करके चलना है टाइमली बेसिस पे, और उनकी रिटर्न्स भी आपको टाइमली बेसिस पे फिल करनी है। इसमें कहीं भी किसी प्रकार का चूक नहीं करना है अगर आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी से बचना है तो। चौथी अहम बात फ्रेंड्स ये है कि आपको अपने प्रेमाइसेस में ये इंश्योर करते हुए चलना है कि आपके जो सेल रजिस्टर और परचेज रजिस्टर हैं वो कंप्लीट शो हो रहे हैं, उसमें कंप्लीट ट्रांजैक्शंस का ब्यौरा आ रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं सप्लायर रजिस्टर की, तो यहाँ पर आपके जो वेंडर्स के जीएसटीएन रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, इनवॉइसेस जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनके साथ इनवॉइस नंबर हो गया, इनवॉइस की डेट हो गई, अमाउंट हो गया, क्या चीज़ें आपने उनसे परचेज़ की थी, तो ये आपके परचेज रजिस्टर में ज़रूर शो करते हुए चलना है। इसी तरीके से सेल रजिस्टर में अहम जानकारी जैसे कि कस्टमर्स का जीएसटीएन नंबर, फिर इनवॉइस नंबर हो गया आपका, फिर इनवॉइस की डेट हो गई, और क्या क्या चीज़ें आपने सेल की हैं और उनका HSN नंबर एट्सेट्रा। तो ये अहम जानकारी आपको अपने सेल रजिस्टर और परचेज रजिस्टर में ज़रूर शो करते हुए चलना है। एंड पांचवी अहम बात ये है फ्रेंड्स कि अगर आप की शॉप के अलावा आपके और भी प्रेमाइसेस में स्टॉक पड़ा हुआ है या फिर आप बिजनेस वहाँ से भी कर रहे हैं, तो फिर होगा क्या, आपको ये इंश्योर करते हुए चलना है कि वहाँ का भी जीएसटीएन नंबर आपके पास है। अदरवाइज पेनल्टी या इंटरेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। अब आते हैं 7 ऐसे अहम टिप्स जो कि हम आपको देने वाले हैं, जिससे कि आप अपना ये इंश्योर कर सकते हैं कि स्पेशल ऑल इंडिया ड्राइव के तहत जब भी जीएसटीएन ऑफिसर्स आपके प्रेमाइसेस में आए तो फिर आपका जो भी इंस्पेक्शन है वो स्मूथली निकल जाए बिना किसी इंटरेस्ट या पेनल्टी के। तो सबसे पहली अहम बात क्या है कि आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन को ऑर्गेनाइज तरीके से रखना होगा। ये इंश्योर कर लीजिए, अपनी तैयारी पूरी रखनी है, इसमें घबराना नहीं है, ये एक वेलकम स्टेप है और आपको इसमें सरकार का योगदान देना है। तो यहाँ पर करना क्या होगा, आपको अपने जितने भी परचेज रजिस्टर्स हैं, सेल रजिस्टर्स हैं, वो कंप्लीट रख लीजिए, मंथ वाइज बना करके रख लीजिए, और अगर नहीं बने हुए हैं तो उसको ऑर्डर्स में रखना है। तो जैसे कि अगर मैं परचेज रजिस्टर्स की बात करूं तो आप ये इंश्योर कर लीजिए आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया होगा, तो जो भी इनवॉइसेस हैं सेपरेट मंथ वाइज बना करके रख लीजिए कि हाँ इसके बेस पे मैंने इनपुट क्रेडिट लिया है। सप्लायर्स के जीएसटीएन नंबर उसमें शो हो रहे हों इनवॉइस के ऊपर, इनवॉइस नंबर और बिल की डेट तो आती ही है। इसके अलावा आप अपनी बैंक स्टेटमेंट्स या फिर पेमेंट रिसीट्स जो भी आपने पेमेंट्स की हैं उसके रिकॉर्ड्स जो है आप मेंटेन करते हुए चलें। और सेल रजिस्टर के तहत मैं यही बताऊंगी कि इसी तरीके से आप अपने जितने भी आपने बिल काटे हैं अपनी शॉप पर या प्रेमाइसेस में, तो उसका डिटेल्स मेंटेन करते हुए चलें और उसमें आपका जीएसटीएन नंबर, खरीदने वाले का जीएसटीएन नंबर, डेट और बिल नंबर ये सब आ रहा हो। ऑल्सो एक बात और परचेज रजिस्टर के तहत कि आपके पास परचेज ऑर्डर की भी कॉपी होनी चाहिए। तो ये ऑर्गेनाइज्ड कर लीजिए अपने डॉक्यूमेंटेशन ताकि आपका जो इंस्पेक्शन है वो स्मूथ निकल जाए। सेकेंड टिप है रिलेटेड टू रिकॉर्ड मेंटेनेंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखना क्या है, यहाँ देखने वाली बात ये है कि जितने भी बिल्स आपके सेल रजिस्टर में लगे हुए हैं वो आपके जीएसटीएन रिटर्न से मैच करते हुए चल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ बिल्स हैं जो आप लेना भूल गए हो, तो आप उसको सेपरेटली आपको फिर आने वाले मंथ में विद इंटरेस्ट के साथ उसका जीएसटीएन नंबर जमा कराना पड़ सकता है। तो आप ये मैच करते हुए चलें कि आपने जो भी जीएसटीएन नंबर के तहत अपने रिटर्न के तहत जो भी शो किए हैं बिल्स वो आपके सेल रजिस्टर से मैच हो रहे हैं। जितने भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने परचेज रजिस्टर्स में से लिए हैं वो बिल्स जो हैं आपके जीएसटीएन रिटर्न से मैच हो रहे हैं ताकि आपको इंस्पेक्शन में कोई दिक्कत ना आए। और अगर कहीं मैच नहीं हो रहा है तो खुद से ही वो आइडेंटिफाई करके सेपरेटली रख लीजिए ताकि गलती सबसे होती है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। और अगर कुछ रह भी जाते हैं बिल्स तो फिर आप उसको अलग से मेंटेन करके चलें और आने वाले जीएसटीएन रिटर्न में विद इंटरेस्ट के साथ आप उसको जमा करा दें। तो इस तरीके से आप जो इंस्पेक्शन में होने वाली दिक्कत है उससे बच जाएंगे।
थर्ड इम्पॉर्टेंट टिप है रिलेटेड टू GSTN नंबर वेरिफिकेशन। तो आप ये इंश्योर करके चलिए कि आपके जितने भी सप्लायर्स हैं, आपके जितने भी कस्टमर्स हैं, उनके GSTN नंबर वैलिड हैं और वो वैलिड टैक्स पेयर्स भी हैं GSTN के तहत। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जितने भी सप्लायर्स या फिर कस्टमर्स से डील करते हैं, अगर उनके GSTN नंबर, जैसे अगर आप परचेज़ करते हैं तो उस पर GSTN नंबर होगा, तो आपको ये इंश्योर करते हुए चलना है कि कहीं वो फेक GSTN नंबर तो नहीं है। या फिर आप अगर सेलर हैं तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपके बायर का जो GSTN नंबर है वो कहीं फेक तो नहीं है, उसको वैलिडेट करते हुए चलिए। फोर्थ अहम टिप्स है फ्रेंड्स यहाँ पर कि कंप्लायंस विद ITC रूल्स। तो यहाँ पर आप जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं, आपको ये इंश्योर करते हुए चलना है कि आप जिस भी चीज़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं वो एक वैलिड टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। वहाँ पर उसमें आपका GSTN नंबर, आपके सप्लायर का GSTN नंबर, इनवॉइस की डेट और वैलिड HSN कोड, इसके अलावा GSTN का जो टैक्स रेट्स है वो बिल्कुल करेक्टली मेंशन होकर के आ रहा है। और जो भी GSTN के प्रोविज़न्स के हिसाब से अगर आप एलिजिबल बनते हैं उस आइटम का क्रेडिट लेने के लिए तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। और ये रिकंसाइल करते हुए चलिए कि हम क्या ITC रूल्स के अगेंस्ट तो नहीं जा रहे हैं, जो भी प्रोविज़न्स ITC रूल्स में मेंशन है हम उसके तहत ही क्रेडिट ले रहे हैं। तो आप ये मोटा माटी रिकंसाइल कर लीजिए। जो मोटी मोटी आइटम के क्रेडिट आपने रिसेंटली लिए हैं आप उसको ज़रूर एक बार वैलिडेट कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि कहीं वो ITC रूल्स के अगेंस्ट तो नहीं है। तो आप ऐसा करने से अपनी स्मूथ इंस्पेक्शन करा पाएंगे। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट टिप्स है फ्रेंड्स रिलेटेड टू स्टॉक मैनेजमेंट। तो आपको ये इंश्योर करते हुए चलना है कि जो भी आपके फिजिकल स्टॉक्स हैं वो आपके एक तो स्टॉक रिकॉर्ड से मैच हो रहे हैं वर्सेस स्टॉक रिकॉर्ड्स जो हैं वो आपके GSTN की इन्फॉर्मेशन से मैच होते हुए चल रहे हैं। इसमें कहीं भी किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी नहीं है। मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें ज़रूर फिजिकल वेरिफिकेशन एक बार करवा लीजिए अपने स्टॉक का और स्टॉक रिकॉर्ड्स को अप टू डेट रखिए, ताकि आपकी तरफ से तैयारी पूरी होनी चाहिए एज फार एज GSTN इंस्पेक्शन इज कंसर्न्ड। सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट खास टिप्स है फ्रेंड्स रिलेटेड टू कम्युनिकेशन एंड कॉपरेशन। जी हाँ, सही समझा आपने कि आपको GSTN ऑफिसर्स जब भी आपके प्रोमाइसेस में इंस्पेक्शन के लिए आए तो आपको उनको कॉपरेट करते हुए चलना है और जानकारी सही ठीक तरीके से देनी है ताकि आपकी इंस्पेक्शन स्मूथ तरीके से हो जाए। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, वो लोग पहले से ही तैयारी के साथ आए होते हैं क्योंकि उनके पास आपके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनका डाटा ऑलरेडी सिस्टम में अवेलेबल है। तो इसलिए यहाँ पर आपको ठीक जानकारी देनी होगी और किसी भी प्रकार की कुछ भी छुपाने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि वो इंस्पेक्शन के दौरान पकड़ ही लेंगे। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप ऑफिसर्स को बिल्कुल स्मूथ तरीके से कॉपरेट करते हुए चलिएगा। एंड सेवेंथ एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट खास टिप्स है फ्रेंड्स रिलेटेड टू नॉलेज ऑफ GSTN लॉज एंड रेगुलेशंस। तो यहाँ पर आपको कम से कम आपको अपनी शॉप से रिलेटेड, अपने स्टॉक से रिलेटेड, अपने जो भी बिजनेस है उससे रिलेटेड के जो लॉज एंड प्रोविजंस हैं एज फार एज GST इज़ कंसर्न आपको ओवरव्यू या मोटा माटी मालूम होने चाहिए कि भाई हम अगर क्रेडिट ले रहे हैं तो हम इन रूल्स के तहत क्रेडिट ले सकते हैं और इस रूल में ये लिखा है, इसके तहत ही हमने ITC क्रेडिट लिया है। या फिर हमारे जो GSTN स्टॉक जो मैंने सेल किया है उसमें इतना परसेंटेज लग रहा है तो वो किस धारा में लिखा हुआ है GST की। तो ये मोटे मोटे प्रोविजंस आपको मालूम होने चाहिए ताकि जब ऑफिसर्स आए इंस्पेक्शन के लिए तो आप उनको सहयोग कर सकें। फ्रेंड्स, स्पेशल ऑल इंडिया ड्राइव जो रखी गई है वो 16 मई से 16 जुलाई तक के लिए रखी गई है। 2 महीने की ड्राइव है और यहाँ पर अहमियत किसको दी जा रही है? कंप्लायंस को, ट्रांसपेरेंसी को दी जा रही है। इन 12 टिप्स को मोटा माटी अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आई होप कि आपकी जो इंस्पेक्शन है वो स्मूथ तरीके से निकल जाएगी। In case you have any queries as far as GST is concerned, please feel free to write to us। आप कमेंट बॉक्स में हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम उसका टाइमली बेसिस पे रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। होप फ्रेंड्स you find today's video useful for you. If so, please like, share and comment on my video and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.